8. वेदा कनाडा की जेल से फरार होकर सीधा इंडिया आए थे पिशाचराज की मदद से। पर क्योंकि वो कनाडा की जेल से पलक झपकते ही गायब हो गए थे, तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई थी, जिससे पूरी दुनिया में वेदांत की बातें होने लगी। इंडिया में प्रेसिडेंट इस मामले को संभालने में लगे हुए थे और बहुत हद तक संभाल भी ले रहे थे। हालांकि ये था कि इंडिया में वेदा को कुछ हो नहीं सकता था, पर फिर भी दुनिया की नज़रों से बचने के लिए वेदा सोचते हैं कि थोड़े दिनों के लिए वो गायब हो जाएं और किसी ऐसे गांव में चले जाएं, ऐसी जगह जहां पर ज़्यादा लोग ना हो और ऐसे लोग हों जो बाहरी दुनिया से थोड़े कट कर रहते हैं, जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ना हो। और वेदा को पता था ऐसी जगह कहाँ पर मिलेगी। हिमाचल। हिमाचल से सुंदर और बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती। पर हाँ, हिमाचल के गांव वाली साइड वेदा ऐसी गांव की तलाश में निकलते हैं और उन्हें एक ऐसी जगह मिल भी जाती है जो पहाड़ों से घिरी होती है। उन पहाड़ों के बीच में होता एक सुंदर सा छोटा सा गांव, जहां पर विकास की सड़क अब तक पहुंची नहीं थी और वहां के लोग दुनिया से कट कर रहते थे। और वो एक ऐसा गांव था जहां के लोगों ने अब तक अपने कल्चर को संभाल कर रखा था। उस पर किसी भी तरह के सोशल मीडिया का या किसी और का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आया था। ये वेदा के लिए एक छुट्टी की तरह था। वहीं पर एक मंदिर था पहाड़ों में, जहां पर वेदा रहने लगे। वो वहां पर पूजा पाठ करते और काफी गांव वाले उन्हें जानने भी लग गए। पूजा पाठ कर वो जंगल की साइड जाते, जहां वो ध्यान करते, तपस्या करते। और वेदा अब अपने अंदर इतनी ताकत रखते थे कि जिससे कोई अगर वीक स्पिरिट होती थी तो वो वेदा की ताकत को सेंस करके उनसे दूर चली जाती थी। वेदा को तपस्या करते हुए काफी स्पिरिट देखती थी, और वहीं पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती डिमोनिक वर्ल्ड की, तो वो वेदा के हाथ का निशान देख वहां से चली जाती और उनके पास ना आती। तो वेदा इन स्पिरिट्स के झंझट से दूर हुए पड़े थे। पर ना जाने क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई स्पिरिट है जो उन्हें फॉलो कर रही है, उन्हें छुप छुप कर देख रही है, क्योंकि एक पावर, एक ऑरा उन्हें हमेशा अपने इर्द गिर्द महसूस होता। हालांकि उसका इंटेंशन कोई बुरा नहीं था, पर फिर भी ये चीज वेदा का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। एक तरफ तो वेदा को लगा कि शायद ऐसी कोई स्पिरिट होगी जो उन्हें फॉलो कर रही होगी। और ऐसे ही एक दिन वेदा तपस्या करने के लिए पहाड़ों के ऊपर गए। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बिल्कुल शांति का माहौल था। शहर की दूषित हवा से दूर वो शुद्ध हवा में थे, जिससे उनका मन शीतल होता जा रहा था। वो वहां पर बैठे, आंखें बंद की और ध्यान करने लग गए। उन्हें ध्यान में बैठे हुए काफी देर हो गई कि तभी एक आवाज उन्हें परेशान करने लगी। आवाज जैसे कोई मिट्टी का बर्तन है जो यहां वहां ढनक रहा है। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है, ये क्या है जो उनका ध्यान भंग कर रही है। वेदा ने एक झटके से अपनी आंख खोली। सामने एक बड़ा सा वास था जो मिट्टी का लग रहा था। वो यहीं 4 से 5 फुट लंबा था। वेदा उठे और उस वास को देखने लगे। ये वास यहां पर कौन रख के गया? उस वास से उन्हें पावर सेंस हो रही थी, पर यह पावर बहुत वीक थी। वो वास के अंदर देखना चाहते हैं तो अंदर अंधेरा था, और उसी अंधेरे में से 2 आंखें उन्हें झांक रही थी, जिससे वेदा 2 कदम पीछे हुए। कौन हो तुम और यहां पर क्या करने आए हो? वो बोले, जिस पर वो वास हिलने लगा और उसमें से आवाज आई, मुझे कुछ मत करिएगा, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, मैं बस आपसे मदद मांगने आई हूं, आप मेरी मदद कर देंगे ना? वह वास काफी सहमी हुई थी। वेदा उस वास के पास आई। मदद मुझसे? पर क्यों? जिस पर वो वास यहां वहां ढनकने लगा और वेदा जहां बैठे थे वहां पर गया, और उस वास में से एक सर बाहर निकलता है। कोई इस वास में से झांकते हुए वेदा से कहता है, वो मैं इस जंगल में रहने वाली एक आत्मा हूं। यही पहाड़ पर मैं बहुत सालों पहले लकड़ियां बीनने आती थी। जब यहां से गिरकर मेरी मौत हो गई, मैं तब से यहीं पर भटक रही हूं, पर
मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है। कोई भी दूसरी आत्मा मेरे पास नहीं आती। मुझे सच बताऊं तो उनसे डर लगता है और वो मुझे बहुत तंग करती है। मैं बहुत अकेली हो गई थी। बच्चे भी मुझसे डर कर भाग जाते थे। मुझे एक दोस्त चाहिए था, पर मुझे कोई भी दोस्त मिल ही नहीं रहा था। एक दिन मैं ऐसे ही बगल के गांव में गई हुई थी, जब मुझे वहां पर जमीन पर एक गुड़िया पड़ी दिखाई दी, जो बहुत सुंदर थी। उसकी नीली आंखें थी, भूरे बाल थे, उसने सुंदर सी फ्रॉक पहनी हुई थी। मैंने उसे उठा लिया, मैं उसके साथ खेलने लगी। वो हमेशा मेरे पास रहती। वो ही थी मेरी एक पक्की सहेली। पर एक दिन उसे कोई ले गया। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। पिछले 7 सालों से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। आप बहुत ताकतवर हैं और नेक भी लगते हैं। आप मेरी मदद करिए ना, मैं उसके बिना बहुत अकेली हूं। वेदा सारी बात सुनते हैं और स्पिरिट की दिल की हालत जान लेते हैं। अच्छा, ये बात है। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो अपना नाम बताती है। मेरा नाम सुजू है। वेदा उसके थोड़ा और पास आए और बोले, अच्छा सुजू, मुझे ये बताओ, तुम इस वास के अंदर क्यों रहती हो? वो एकदम से अपना सर वास में वापस डालती है और कहती है, वो मुझे बाहर आने से डर लगता है। ये मेरा एक घर है, मैं इसी के अंदर रहती हूँ। मुझे इसमें रहना बहुत पसंद है, पर सच बात यह कि मुझे इस दुनिया से डर लगता है। मैं बाहर आना नहीं चाहती हूँ। वेदा सारी बात समझ गई। उन्हें सुजू की मदद करनी चाहिए। उन्होंने सोचा, क्योंकि वो सुजू की दोस्त थी, भले ही गुड़िया थी, पर सुजू उसमें अपने अकेलेपन का साथी देखती थी। और ऐसे तो वेदा उसे मुक्ति दिला देते, पर उसकी दोस्त अगर उसे नहीं मिलती, उसे मुक्ति दिला पाना कठिन हो जाता, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती। सुजू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम चिंता मत करो। हम साथ में मिलकर उस गुड़िया को ढूंढेंगे। और सुजू, ऐसा हो सकता है कि वो जिसकी गुड़िया थी वो उसे वापस ले गया, पर तुम चिंता मत करो। वो जिसकी भी गुड़िया होगी, मैं उससे बात करूंगा और वो तुम्हें दिलवा दूंगा। तुम मुझे ये बताओ कि वो गुड़िया तुम्हें मिली कहां पर थी, और क्या तुम उसके मालिक को जानती हो? जिस पर सुजू ने उस बात से अपना सर थोड़ा बाहर निकाला और कहा, नहीं, मैं उसके मालिक को नहीं जानती हूँ, पर मुझे घर के पास वो मिली थी। शायद वो उसी घर में से किसी की थी, पर वो मेरी है, मुझे चाहिए वो। आप मुझे दिला दीजिए बस। वेदा हंसते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। मैं उस गुड़िया के मालिक से बात करूंगा और मैं जानता हूँ वो गुड़िया वो तुम्हें दे देगी। चलो अब मुझे रास्ता बताओ, कहाँ पर है वो गांव और कहाँ मिली थी तुम्हें वो गुड़िया? सुजू धीरे धीरे कूदते कूदते उस गांव की ओर बढ़ने लगी और अब वो काफी खुश लग रही थी। ये बात 7 साल पुरानी है। शायद वो लड़की अब उस गुड़िया के साथ नहीं खेलती होगी, तो वो गुड़िया दे देगी। पर कहीं अगर उसने उसे फेंक दिया हो, या उन्होंने घर खाली कर दिया हो, या गुम गई हो, तो मैं क्या करूंगा? होने को तो कुछ भी हो सकता है। यहां पर 1 महीने में दुनिया बदल जाती है, ये तो 7 साल है। खैर, देखा जाएगा। एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर सकता हूं। वेदा मन ही मन सोच रहे थे और सुभाष के पीछे पीछे जा रहे थे। वो थोड़ी ही देर बाद एक गांव में पहुंचे। सुजू, क्या ये वही गांव है? वेदा ने पूछा। सुजू ने हामी भरी और एक घर के पास आते हुए कहा, मुझे यहीं पर वो गुड़िया मिली थी। मैं हमेशा यहां पर आती हूँ उस उम्मीद के साथ कि शायद आज वो गुड़िया यहां पर होगी, पर वो मुझे मिली ही नहीं। वेदा ने वो घर देखा जो काफी पुराना लग रहा था और लकड़ी का बना हुआ था। वेदा सुजू को छुपने का कहते हैं और खुद उस घर की घंटी बजाते हैं और इंतजार करने लग जाते हैं दरवाजा खुलने का। क्या उन्हें वो गुड़िया यहां पर मिलेगी या उनके हाथ लगेगी निराशा? यह सवाल वेदा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, पर इसका जवाब तो तभी मिलेगा जब वो दरवाजा खुलेगा।